हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करने जा रहे हैं स्वीट टेस्ट लव आई डोंट नो का ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हाँ, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्वीट टेस्ट लव आई डोंट गो यानी पोएट्री सेक्शन का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है स्वीट टेस्ट लव आई डोंट गो का उसका एक्सप्लेनेशन, उसका बायोग्राफी, उसका समरी का एक्सप्लेनेशन। प्यारे बच्चों, ये पोएम से आपको लाइन उठा के दे दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि ये लाइन के भाव स्पष्ट करें, ये लाइन को एक्सप्लेन करें। जब तक आप इस पोएम को अच्छा तरह से नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इसका समरी एक्सप्लेनेशन अच्छा तरह से नहीं समझेंगे, तब तक आप उस लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लेलिस्ट जाइए, देखिए, इंग्लिश में जाकर के देखिए कि उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिया गया है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। उनका बायोग्राफी यानी उनके राइटर के बायोग्राफी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कवर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि काफी अच्छी तरीके से आपको बताया गया। स्वीट टेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रियतम मेरे प्यारे, मैं नहीं जा रहा हूं आपसे दूर। मेरे प्रियतम मेरे प्यारे, मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूं। क्यों रो रही हो? ठीक है, क्यों रो रही हो? ठीक है। उसके बाद जो है ये प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आपके जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बोर्ड एग्जाम में यही से पूछा गया है, और जितने सारे पूछे गए सारा तो लिए ही है, बाकी जो पूछे जाने की चांस है वो भी हम ऐड कर लिए। मतलब बात कहें तो पूरा क्वेश्चन को ले लिए हैं, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। जो भी क्वेश्चन मिस्टेक होगा रट्टा मार के याद रखिएगा। इसको रट्टा मार के इसलिए याद रखना है क्योंकि ग्रामर पर्सन का क्वेश्चन कहां से आएगा इसका कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इसका ठिकाना है कि यही से आपको क्वेश्चन पूछेगा, यही पोएम से आपको क्वेश्चन पूछेगा, वही किताब से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, इसका ठिकाना है, इसलिए इसको अच्छा तरह से याद रखिएगा। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम लोगों का नहीं छूटेगा, है ना। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना, पूरा क्लास को कवर करना। ठीक है, तो एट फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखने का प्रयास करेंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, हो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय, मेरे प्रियतम मेरे प्यारे, मैं नहीं जा रहा हूं, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं जॉन डॉन के द्वारा, ये लिखे गए हैं जॉन डॉन के द्वारा। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो एक ऐसा पोएम है जो जॉन डॉन अपनी बिलव्ड, अपनी पत्नी एन्नेमोर से दूर जाने की बात करते, तो उनकी पत्नी का क्या रिएक्शन होता और इनका क्या रिएक्शन होता, दोनों आपस में कैसे बातें करते, उसी चीज के एक उसी के दौरान, उसी बीच में जब दूर जाने की बात करते हैं तो दोनों के बीच एक ऐसा माहौल छा जाता है, गमगीन वाला माहौल छा जाता है। ठीक है, पूरा उदासी वाला माहौल छा जाता है। उसी माहौल का थोड़ा सा पार्ट है, उसी माहौल का थोड़ा सा बयान किया गया हिस्सा है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। किनके द्वारा लिखे गए हैं? जॉन डॉन के द्वारा। जॉन डॉन कहां के कवि हैं? ब्रिटिश कवि हैं, लंदन में पैदा हुए थे ये। ठीक है, और अपनी पत्नी से दूर जाने की बात करते हैं। क्यों दूर जाने की बात करते हैं? क्योंकि वो दूर जाकर के ये फील करना चाहते हैं कि हम अपनी पत्नी के बिना, अपनी बिलव्ड के बिना कैसे फील करते हैं। इन फ्यूचर अगर हमको कहीं दूर रहने की जरूरत पड़े तो उस टाइम हमारे ऊपर क्या गुजरेगा, तो वो चीज का एहसास हम अभी करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज है। फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, किसको फोर्स किया गया, किसको जबरदस्ती किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए? जबरदस्ती। प्यारे बच्चों, मैंने एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया है कि 11 साल के एज में, मात्र 11 साल के एज में जो है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेते हैं, कौन? जॉन डॉन ज्वाइन कर लेते हैं। और इसके जो जॉन इनके पिता हैं जॉन डॉन के, ठीक है, वो काफी ज्यादा समृद्ध थे, व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, पैसे की कमी नहीं थी, गरीब परिवार में पैदा नहीं लिए थे। ठीक है, और इनके मम्मी जो है गृहिणी थी यानी हाउस वाइफ थी। ठीक है, इनको काफी ज्यादा पढ़ाया लिखाया गया 11 साल के एज में। अरे 11 साल के एज में तो हम लोग खाते किधर हैं, सोते किधर हैं, पता नहीं चलता। ये 11 साल के एज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए थे। और आपको पता है कि ये लंदन में जब पैदा हुए थे, ब्रिटेन फैमिली था इनका, ब्रिटिश फैमिली, तो पैदा जब हुए थे ये तो कैथोलिक धर्म में पैदा हुए थे, कैथोलिक फैमिली में। और कैथोलिक फैमिली यानी कैथोलिक धर्म जो मानने वाले हैं तो उसको कहते हैं कैथोलिक फैमिली। तो जॉन डॉन कैथोलिक धर्म को मानते थे, लेकिन इंग्लैंड पूरा कट्टरता से दुश्मन था कैथोलिक धर्म का, दुश्मन था उसका। तो जब यूनिवर्सिटी में गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, तो वहां सभी लोग एंटी कैथोलिक थे। जब पता चलता है कि 11 साल का लड़का जो आया है ये जॉन डॉन, एंटी कैथोलिक नहीं, ये कैथोलिक धर्म को मानता है। ठीक है, वहां के प्रोफेसर, वहां के स्टूडेंट इनको प्रताड़ित करने लगे, और जाओ तुमको डिग्री नहीं दिया जाएगा, विदाउट अ डिग्री, यानी फोर्स किया गया उसको, कुछ डिग्री मिले, निकलो यहां से। ठीक है, तो ये जॉन डॉन को प्रताड़ित किया गया छोड़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। यानी हु वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, तो जॉन डॉन आपके हो जाएंगे। ठीक है, जॉन डॉन आपके हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। द लाइन नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ओहो, क्या लाइन है, छू रहा है। ठीक है, नोर इन द होप, नोर का मतलब नहीं, इन द होप का मतलब उम्मीद, इस उम्मीद में मैं नहीं हूं। द वर्ल्ड, ये दुनिया, कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ये दुनिया मेरे लिए एक अच्छा प्यार दिखा सकती है। फिटर लव मतलब सच्चा प्यार, फिटर लव मतलब शुद्ध प्यार, इसी को कहते हैं फिटर लव, है ना। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? जॉन डॉन अपनी पत्नी से कहते हैं, अपने एन्नेमोर से कहते हैं, बिलव्ड से कहते हैं, प्रियतम आपसे
यही उम्मीद है, आप ही मेरे लिए एक अच्छा प्यार दे सकते हैं। लेकिन ये दुनिया से हमको कोई उम्मीद नहीं है। ये दुनिया वाले हमको अच्छा प्यार दे सकते हैं, सच्चा प्यार दे सकते हैं, कुछ उम्मीद नहीं है। तो धोखाधड़ी वाला दुनिया है। जितना आप दे सकते उतना हमको कोई नहीं दे सकता है। मतलब तारीफ के पुल बांध रहे हैं, है ना। जॉन डॉन अपनी बिलव्ड यानी अपनी पत्नी का एन्नमोर के सामने जो हकीकत है, जो सच्चाई है, तारीफ के पुल नहीं बांध रहे हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उस चीज को बयान कर रहे हैं। और हकीकत है 16 साल के एज में एन्नमोर से शादी की है। ये एन्नमोर 16 साल की थी, ये 25 साल का था। और ये जॉन डॉन को जब वहां रखा गया था थॉमस एगर्टन के दरवाजे में चीफ सेक्रेटरी के रूप में, तो ये शादी कर लिए थे चुपके से। जेल भी जाना पड़ा था इनको, और भी बातें हैं, एमपी भी बने, उनके बाद प्रीचर्स भी रहे, ठीक है। उनके बाद ये जो जो नौसैनिक जो अभ्यास था उसमें भी ये शामिल हुए थे। ये बंदा बहुत चालाक था अपने जिंदगी में, ठीक है, बहुत सारे काम किए ये, ठीक है। तो ये जो है ये कहते हैं नोर इन द होप इन द वर्ल्ड फॉर इन द वर्ल्ड कैन शो ऑफ इटरनल लव फॉर मी। लाइन कहां से लिया गया है? स्वीट रेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। कहां से प्यारे बच्चों? स्वीट रेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। पूछा गया दैट दाउ लवेस्ट मी, दैट लव लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट। जिस प्रकार आप कहते हैं ना उसी प्रकार आप हमसे प्यार भी करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार आप कहते हैं उसी प्रकार आप हमसे प्यार करते हैं। जिस तरह से आप बोलते हैं उससे ज्यादा कहीं आप हमसे प्यार करते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? जॉन डॉन कह रहे हैं, अपनी पत्नी अपनी एन्नमोर को कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। कहां से? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लाइन आपका लिया गया प्यारे बच्चों। अगला देखना, पूछा गया है जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। यानी जॉन डॉन इज गोइंग टू डैश, जॉन डॉन कहां जाने की बात करते हैं? लिविंग हिज वाइफ, अपनी लिव मतलब छोड़ना, अपनी पत्नी को छोड़ करके जॉन डॉन कहां जाने की बात करते हैं? और इस चीज का मजा चखना चाहते हैं कि हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। आपके बिना इन फ्यूचर में, अगर आपको इन फ्यूचर, अपनी पत्नी से कहते हैं जॉन डॉन, अपनी बिलव्ड से कहते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं कि इन फ्यूचर अगर आपसे हमको दूर जाने की जरूरत पड़े, या फिर फ्यूचर में आप ना रहे या फिर हम ना रहे, तो हम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रह सकते हैं। इस चीज का अंदाजा, इस चीज का जो दर्द है उसका अंदाजा, उसका महसूस, उस दर्द को अभी ही हम महसूस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, समझ गए। तो वो जर्मनी जाने की बात करते हैं, है ना। एन्नमोर को कहते हैं एक काम करो एन्नमोर, आगे अगर जरूरत पड़ी, अगर ऐसा हो गया कि दूर जाने की जरूरत पड़ेगी, आपसे दूर रहने की जरूरत पड़ेगी, तो कैसे रहेंगे? चलो हम जर्मनी जाते हैं, घूम के आते हैं। और आप रोना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे उब गया हूं, मैं आपसे प्यार नहीं करता हूं, इसका मतलब कतई नहीं है ये ऐसा। लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब यही है, इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपसे दूर रह करके हमको कैसा फील होता है। कहीं फ्यूचर में अगर दूर रहने की जरूरत पड़े तो किस तरह से एक जिंदगी काटेंगे, उस चीज का हम अंदाजा लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कहां जाने की बात करते हैं? जर्मनी जाने की बात करते हैं प्यारे बच्चों। कहां? जर्मनी जाने की बात करते हैं। बताइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ। कौन मौत को गले से लगाना चाहते हैं? खुशी से। खुशी से कौन मौत को गले लगाना चाहते हैं? बताइएगा। तो खुशी से जो मौत को गले लगाना चाहते हैं जॉन डॉन चाहते हैं। जॉन डॉन खुशी से मौत को गले लगाना चाहते हैं, समझ गए। खुशी से मौत को गले लगाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि ए एन्नमोर जब तुम नहीं रहेगी ना तो हम खुशी से मौत को गले लगाएंगे, ठीक है। ए एन्नमोर जब तुम नहीं रहेगी इस दुनिया में ना तो हम खुशी से मौत को गले लगा लेंगे। हम इंतजार करेंगे वो मौत का हर दिन बैठ के कि किस तरह से हमको मौत आए और हम इस दुनिया से चले जाएं, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं? जॉन डॉन कह रहे हैं। फिर आगे, जॉन डॉन थिंक्स दैट डेथ इज सर्टेन। डेथ इज सर्टेन यानी जॉन डॉन सोचते हैं कि क्या चीज फिक्स है? जिंदगी फिक्स है, वर्क फिक्स है, वो या फिर वॉकिंग फिक्स है? नहीं, जिंदगी फिक्स नहीं है, कब जाए। डेथ फिक्स है ना। जन्म जो है ये फिक्स नहीं है, लाइफ फिक्स नहीं है, वर्क कौन सा काम कर रहे हैं वो भी फिक्स नहीं है, आज हम पढ़ा रहे हैं कल क्या करें ये फिक्स नहीं है, वॉकिंग भी फिक्स नहीं। लेकिन आदमी का मृत्यु फिक्स है, सर्टेन। ये क्या मतलब? ये क्या? निश्चित। ये सर्टेन का मतलब क्या हो जाएगा? निश्चित, है ना। तो मृत्यु यानी जो है मृत्यु वो क्या है? फिक्स है, ये मृत्यु होना ही है। दुनिया में जितने भी जानवर आए हैं, जितने भी जानदार चीज आए हैं, जितने भी जानदार चीज आए हैं, सभी लोगों को एक दिन प्राण को त्याग करना है। सभी लोगों का प्राण एक दिन निकलेगा शरीर से, सभी लोगों की मृत्यु होगी। यही बात जॉन डॉन एक्सेप्ट करते हैं। जॉन डॉन कहते हैं, जॉन डॉन थिंक्स दैट, जॉन डॉन कहते हैं अपनी पत्नी से, ए नमोर ये मौत जो है ना ये फिक्स है, ये डेथ फिक्स है, कभी ना कभी जुदा होना पड़ेगा और कभी ना कभी हमको या आपको एक दूसरे के बिना रहना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि दोनों का मौत एक ही दिन एक ही समय आ जाएगा, ऐसा है क्या? नहीं है ना। एन्नमोर को अपनी पत्नी को कहते हैं, ए एन्नमोर सुनो, तुम जो सुनो मेरी बात को सुनो। ऐसा समय है, ऐसा तो समय नहीं है ना कि दोनों एक साथ मरेंगे। ऐसा समय होगा कभी हम मरेंगे या फिर आप मरिएगा, या फिर हम मरे या आप मरे, किसी एक को पहले जाना है। जब कोई एक आदमी गुजर जाएंगे हम दोनों में से तो एक आदमी रहेगा कैसे, ठीक है। और वो कहते हैं जॉन डॉन अपनी पत्नी से, ये डेथ यानी मृत्यु फिक्स है, ये सर्टेन है, निश्चित है, इसको टाल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। और यही बात का रोना रोते हैं और कहते हैं कि चलो हम जर्मनी घूम के आते हैं
और एहसास करते हैं कि किस तरह से दूर रहा जाता है, किस तरह से दर्द से झेला जाता है। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स, अरे ये कहां से आ गया, ये क्वेश्चन इसका नहीं है, ठीक है, ये चीज, ये क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है, चलो बता देते हैं। द रेडनेस ऑफ द फायर, ये जो है बर्निंग हार्ट से लिया गया, ठीक है। तो द रेडनेस ऑफ द फायर अपीयर्स डैश टू द पोएट, तो ये अगला चैप्टर का क्रूएल लगता है, यानी निर्दयी लगता है, ठीक है, आग क्रूएल लगता है, ये आगे बताएंगे इस चैप्टर का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इतना याद रखना। अब देखिए इसी चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपका, जॉन डन वांट्स टू गो अवे, जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश वाइफ, बिलव्ड, वाइफ की जगह आपको बिलव्ड दिया है, ठीक है। जॉन डन दूर जाना चाहते हैं, ये फील करने के लिए कि किस तरह से आपके बिना हम फील करते हैं, किस तरह से आपके बिना हम फील करते हैं, ये चीज फील करना चाहते हैं, ठीक है, यानी टायर्ड नहीं हुए, थके नहीं है, फिर भी दूर जाना चाहते हैं। अब बोलिएगा, जॉन डन इज अ डैश पोएट, जॉन डन कहां के रहने वाले थे, अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन में, लंदन को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन कहा जाता है। कहां के थे भाई, ब्रिटेन यानी लंदन के थे, ठीक है, ब्रिटेन यानी लंदन में उनकी पैदाइश हुई थी, डेथ भी वही हुई उनकी, ठीक है। आप बताइएगा, पूछा गया, हु इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमन्स। देखिए मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था जॉन डन के जो इंपॉर्टेंट कलेक्शंस हैं, उस कलेक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि सॉन्ग एंड सोनेट्स, सैटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमन्स, तो ये जो कलेक्शन है ये जॉन डन का कलेक्शन है ना, ये किसका कलेक्शन है, जॉन डन का कलेक्शन, इसको बात को आपको याद होगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्यारे बच्चों, पूछा गया है, whose sings are like wind and the high seas, तो ये गाते हैं, जॉन डन गाते हैं, है ना, किसके जो है, जॉन डन ये चीज गाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, whose tears are like rain, जब ये बात बोल रहे होते हैं, जॉन डन जब ये सब बात बोल रहे होते हैं, तो तब जॉन डन जब ये सब बात बोल रहे होते हैं, तो उनकी पत्नी एन्नमोर जो है, उनकी पत्नी खूब रोती है, उनके आंसू यानी टीयर्स जो निकलते हैं वो बारिश के जैसा निकलते हैं, यानी उनकी पत्नी की, यानी जॉन डन की पत्नी की, यानी ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे। समझ गए प्यारे बच्चों, जब दूर जाने की बात करेगा तो रोएगा ही ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, यानी क्विकर जर्नी, जिस तरह से सन जो है अपने समय पर आ जाते हैं, जर्नी होती है उनकी, एक यात्रा है, सन यानी सूरज का एक यात्रा है, शाम को ढलेगी सुबह जगेगी, शाम को ढलेगी सुबह जगेगी, वो यात्रा करते रहते हैं, उनकी भी एक यात्रा, उसी तरह से मेरी एक यात्रा होगी, और उससे पहले, उनका जर्नी से पहले, उनकी यात्रा से पहले हम आ जाएंगे, मतलब वो जितना तेज चलता है उससे पहले हम आ जाएंगे आपके लाइफ में, है ना। सूरज से कंपैरिजन करते हैं जॉन डन, अपनी पत्नी को समझाते हैं कि जिस तरह से सूरज उगड़ती है ना, शाम को ढलती है, सुबह उग जाती है, उसी तरह से हम अभी जा रहे हैं, फिर आ जाएंगे आपके लाइफ में, जिस तरह से सूरज आपके लाइफ में आ जाता है ना, उसका काम है, तो उसी तरह से हम भी आ जाएंगे, ये भी फिक्स है, ठीक है। ये बात कौन कह रहे हैं, जॉन डन कह रहे हैं, ये बात जो है जॉन डन कह रहे हैं, ऑप्शन आपके ए लोग हो जाएंगे। समझ गए? अब देखिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पूछा गया, व्हाट डज जॉन डन विश, क्या विश करते हैं, वो विश करते हैं अपनी विशेष हिज वाइफ, यानी अपनी वाइफ को विश करते हैं, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, माई लाइफ्स ब्लड डॉथ डिके इज फ्रॉम, ये कहां से लिया गया, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। ये कहां से लिया गया, ये लाइन आपको मैंने बताया, 40 लाइन को आप याद रखिएगा, 40 लाइन को आपको पढ़िएगा, याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जॉन डन इज गोइंग टू लिव बिहाइंड हिज डैश विज व्हाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी, तो अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे होते हैं, अपनी बिलव्ड को, अपनी वाइफ को, एन्नमोर को छोड़ के जाने की बात करते हैं, है ना, जर्मनी जाने की बात करते हैं, कहां जाने की, जर्मनी जाने की बात करते हैं। बट बिलीव दैट आई शेल मेक, कह रहा है बट बिलीव दैट आई शेल मेक स्पीडर जर्नी इज टेकन फ्रॉम, ये कहां से करें, यानी अपनी पत्नी को बिलीव करने के लिए बोलते हैं, विश्वास करने के लिए बोलते हैं कि जिस तरह से सूरज आपके लाइफ में आ जाती है उसी तरह से हम भी आ जाएंगे, उससे तेज रफ्तार में मेरा जर्नी होगा। ये बात कौन कर रहे हैं, जॉन डन अपनी पत्नी से कर रहे हैं, तो ये लाइन आपका लिया गया है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, लाइन आपका लिया गया, ठीक है। अब देखिए, हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, ये कौन बना रहे होते हैं, ये जॉन डन बना रहे होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इस चैप्टर से 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बने थे इंपॉर्टेंट, वो सारा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। तो प्यारे बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ नोट्स वहां दिया गया है, ये सारी चीज वहीं होगी, ठीक है। और अगर आप नए बच्चे हैं तो इस नंबर पे 92 63 0 246 92, इस नंबर पे अपना सब्जेक्ट नाम, अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भेज दीजिए, ताकि आपको ग्रुप वगैरह में आसानी से जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपकी सारी क्वेश्चन सॉल्व हो गई। अगर और भी इसका एक क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर कवर करेंगे, इसी तरह से सारी चीज को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कहीं आपको समझ में आया नहीं है तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, फीडबैक देना बहुत ही जरूरी है।